आज हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से शिव जी द्वारा पहले ही जिनको भस्म कर दिया गया था, ऐसे कामदेव का पुनर्जन्म होता है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 55। प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वासुदेवांशः कामः तु। उनके पहले ही क्रोध के कारण शिवजी ने भस्म कर दिया गया था। वे पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान वासुदेव को ही अपना आश्रय बनाते हैं। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान के पहले पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होता है। उनको शंबरासुर हरण कर ले जाता है और फिर किस प्रकार से वे द्वारिका वापस आते हैं। उनका जन्म होने के पश्चात प्रद्युम्न काफी वर्ष तक द्वारका में नहीं होते हैं, तो वे जब वापस आते हैं तब वे बहुत पहले भगवान का जो पहला विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ, उसके पश्चात जाम्बवती सत्यवती के विवाह के बाद ही वे प्रकट होते हैं। इस प्रकार काफी समय तक वे द्वारिका से बाहर रहते हैं। ऐसे प्रद्युम्न का आगमन कब और कैसे संभव होता है, इसको आज हम श्रवण करेंगे। भगवान की पहली पत्नी रुक्मिणी देवी थी। इसको हम पिछली कथा में श्रवण कर चुके हैं। इसके पश्चात उन्हीं रुक्मिणी देवी के साथ भगवान के संपर्क से पहला पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। यही कामदेव थे जो पहले शिवजी के द्वारा भस्म कर दिए गए थे। ऐसे कामदेव अभी प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होने से, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होने से उनके अंदर भी भगवान के समान ही गुण और रूप, शील आदि सब गुण प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। लेकिन ऐसा हुआ कि पूर्व काल में कामदेव जो देवता है, इनके एक शत्रु रहे जिनका नाम था शंबरासुर। इनको जब पता चला कि कामदेव ने ही भगवान के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया है, तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेने वाला यह शंबरासुर प्रद्युम्न बालक केवल 10 दिन के ही थे, तभी उनको शत्रु समझकर शिशु रूप में ही प्रद्युम्न का उन्होंने हरण कर लिया और द्वेष के कारण उनको समुद्र में फेंक देता है और अपने घर वापस चला जाता है। उस बालक को जिसको समुद्र में फेंक दिया गया है, फिर ऐसे प्रद्युम्न को एक बहुत बड़ी मछली निगल जाती है और फिर उसको दूसरी मछलियों के साथ बहुत बड़े जाल में, वहां पर जो मल्लाह लोग होते हैं, मछुआरे, उन लोगों ने पकड़ लिया। तो उन मल्लाहों ने उस मत्स्य को शंबरासुर को उपहार के रूप में प्रदान कर दिया। गोल गोल घूम के वह बच्चा वापस शंबरासुर के पास ही आया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर शंबरासुर ने कहा, अच्छा ब्रेकफास्ट अच्छा होगा। इसीलिए तुरंत उसने रसोई में उसको भेज दिया कि इसको पका लो। और फिर वहां लाने के बाद कुल्हाड़ी से उस मत्स्य को काट दिया गया और काटने के बाद पता चला कि मत्स्य के पेट में एक बालक है। इस प्रकार से उस बालक को देखकर रसोइये ने उसे शंबरासुर की दासी मायावती को दे दिया और मायावती ने जब उस बालक को देखा तो उन्हें उस बालक के विषय में शंका हो गई। लेकिन फिर क्योंकि वो मायावती भी अप्सरा ही थी पूर्व जन्म में,
वह कामदेव की पत्नी रति थी। उनको नारद जी ने आकर बताया कि किस प्रकार से इस बालक की उत्पत्ति हुई है और यह मछली के पेट में यह बालक कैसे आ गया था। वह मायावती कामदेव की पत्नी यशस्विनी रति ही थी। जिस दिन कामदेव भस्म हुए उसी दिन से उन देवता के शरीर की उत्पत्ति की वे पत्नी रूप में प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार से नारद मुनि के आशीर्वाद से ही उन्होंने इस प्रकार से शंबरासुर के पास सेवा को प्राप्त कर लिया था। शंबरासुर ने उसको दाल भात बनाने के काम में रसोई में सेवा दे दी। फिर उस बालक को कामदेव जानकर वह उस बालक से प्रेम करने लगी। भले ही उम्र में वो बड़ी थी और बालक बहुत छोटा था, लेकिन उन्हें पता था कि यही उनके पति हैं, इसीलिए उनसे मनोमन वह प्रेम भी करती थी। थोड़े ही दिनों में नाति दीर्घेन कालेन भगवान श्री कृष्ण के यह पुत्र प्रद्युम्न जी युवक हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अधिक था कि जो भी स्त्रियां उनको देखती थी तो उनमें श्रृंगार रस उद्दीपित हो जाता था, क्योंकि साक्षात मूर्तिमंत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, कमल दल के समान मनोज्ञ नेत्र वाले, अजानुलंबित बाहु और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर अपने उस पति को देखकर वह रति, अभी जो मायावती है, वह लज्जापूर्वक हंसती हुई अपने भौहों को मटकाकर उनकी ओर देखती हुई तथा प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव को व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। लेकिन प्रद्युम्न ने इस प्रकार से उनको तो माता ही माना था, क्योंकि बच्चे की तरह उनको पालती थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी जो चेष्टाएं हैं हमारे प्रति एक प्रेमी भाव की चेष्टाएं क्यों हैं। इसीलिए उन्होंने पूछा कि आपका हमारा प्रति भाव अलग है, ऐसा हमें क्यों लगता है। तो रति ने कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर ने आपको स्तुतिका गृह से माता रुक्मिणी की यहां से चोरी कर लिया था। मैं तो आपकी ही सदा अधिकृता पत्नी रति हूं और आप देवताओं में श्रेष्ठ देवता कामदेव हैं, जिनको शिवजी महाराज ने क्रोध के कारण अनंग यानी शरीर से विहीन कर दिया था। इसीलिए हे प्रभु, आप पुनः प्रकट हो गए हैं। यह शंबरासुर आपको 10 दिन की अवस्था में ही चोरी करके लाया था और उसने आपको समुद्र में फेंक दिया था और आपको एक मछली ने निगल लिया था। उसी मछली के पेट से आपको हमने प्राप्त किया है। लेकिन यह भयानक शंबरासुर, जो आपको पहले से ही द्वेष करने वाला है, सैकड़ों प्रकार की मायाओं को जानता है। अतएव इसको अपने वश में करना अथवा जीत पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए आप भी अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं से मार डालिए। जिसकी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र के स्नेह से व्याकुल तथा दीन होकर उस क्रूरी पक्षी के समान शोक कर रही है, जिसका बच्चा खो गया हो अथवा जिसका बछड़ा ही मानो मर गया हो, ऐसी गौ के समान। इसीलिए ऐसी माता को, रुक्मिणी को, आपको प्रतीक्षारत नहीं रखना चाहिए। जल्द से जल्द इस शंबरासुर असुर को मार देना चाहिए और यहां से हमें निकल जाना चाहिए। इस प्रकार कहे जाने पर मायावती ने परम पराक्रमी भगवान प्रद्युम्न को सभी मायाओं को विनष्ट कर देने वाली, जो उन्हें ज्ञात थी, ऐसी महामाया नामक विद्या को प्रदान किया। क्योंकि पूर्व जन्म की उनको स्मृति नहीं थी, इसीलिए देवी रति ने यह सारी विद्याएं अपने पति को सिखा दी।
भगवान प्रद्युम्न शंबरासुर के पास आ जाते हैं और फिर अत्यंत कठोर उनके ऊपर आक्षेप करते हैं कि उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया। उससे फिर कलह करने के लिए तथा शंबरासुर को युद्ध करने के लिए वे ललकारते हैं। इस प्रकार प्रद्युम्न जी के कटु आक्षेपों को सुनकर शंबरासुर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। जैसे किसी विषैले सर्प को पैर से ठोकर मार दिया जाए तो वह कैसे क्रोध के कारण आंखें लाल कर लेता है, उसी प्रकार से शंबरासुर ने कामदेव प्रद्युम्न के ऊपर आक्रमण करने के लिए हाथ में गदा को धारण कर लिया। महापराक्रमी प्रद्युम्न जी भी अपनी गदा को धारण करते हैं और घुमा घुमा कर इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार उनकी गदाएं साथ में आती हैं और इतनी बड़ी गर्जना होती है कि मानो बिजलियां ही कड़क रही हो। इस प्रकार उनके ऊपर जब शंबरासुर की गदा का आक्रमण होता है तो ऐसी आती हुई उस गदा को अपनी गदा के प्रहार से प्रद्युम्न जी गिरा देते हैं और उसके पश्चात अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने फिर उस पर अपनी गदा चलाना चालू कर देते हैं। वह शंबरासुर मय नामक दैत्य की बतलाई हुई आसुरी माया उसे प्राप्त थी। उसी मायासुर का यह मित्र भी था, इसलिए आकाश में जाकर अस्त्र शस्त्रों की वह वर्षा करने लग जाता है। रुक्मिणी नंदन महारथी प्रद्युम्न जी अस्त्रों की इस प्रकार की वर्षा से बड़ी पीड़ित हो जाते हैं और फिर सभी प्रकार के दानवों की माया को विनष्ट करने वाली वह सात्विकी महामाया जिसको उनकी पत्नी रति ने उनको सिखाया था, उसका वे प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की माया का भी प्रयोग किया, किंतु प्रद्युम्न जी की महाविद्या से उन सबों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। उसके पश्चात प्रद्युम्न जी ने एक तीक्ष्ण तलवार से शंबरासुर के किरीट एवं कुंडल से युक्त शीर को, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से भयंकर लगता था, उसको बलपूर्वक काट देते हैं। इस प्रकार जब शंबरासुर का वध प्रद्युम्न जी द्वारा संपन्न हो जाता है तो सारे देवताओं को बड़ा ही आनंद होता है कि हमारे शक्तिशाली और प्रभावशाली कामदेव ही अभी प्रद्युम्न रूप में प्रकट होकर तुरंत ही उन्होंने किशोर अवस्था में ही इस प्रकार से शंबरासुर का वध कर दिया है। तो सब लोग उनकी स्तुति करते हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार आकाश में ही चलने वाली, क्योंकि स्वयं भी देवी थी, ऐसी प्रद्युम्न की पत्नी मायावती के द्वारा फिर भगवान प्रद्युम्न को वे द्वारकापुरी में ले आती हैं और वहां पर काफी वर्ष तक बालक प्रद्युम्न नहीं थे। उसके बीच में ही भगवान का दूसरा तीसरा विवाह जाम्बवती और सत्यभामा के साथ हो चुका था। इस प्रकार जब सैकड़ों नारियों से भरे हुए भगवान के उस श्रेष्ठ अंतःपुर में आकाश मार्ग से श्याम वर्ण घन श्याम की तरह अत्यंत सुंदर, क्योंकि अपने पिता के समान ही प्रद्युम्न जी बड़े ही सुंदर थे, अपनी गौर वर्ण पत्नी रति के साथ उसी प्रकार से प्रवेश करते हैं जिस तरह विद्युत के साथ जल भरा मेघ प्रकट हो जाता है। वर्षाकालीन श्याम वर्ण वाले बादल के समान सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए अजानुबाहु इस प्रकार सुंदर नेत्रों वाले मंद मुस्कान से युक्त मनोहर मुखमंडल से, जो काले घुंघराले केशों से अच्छी तरह से अलंकृत थे, ऐसे प्रद्युम्न जी को देखकर स्त्रियां उन्हें मानो श्री कृष्ण ही समझ जाती हैं, थोड़ी लज्जित होकर यहां वहां छिप जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रद्युम्न जी को ठीक से देखने के पश्चात वे समझती हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कोई और व्यक्ति है। इस प्रकार से निश्चय करके प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित ऐसी स्त्रियां
स्त्री रत्न के साथ विद्यमान यानी रति के साथ ऐसे प्रद्युम्न के पास में आ जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि यह भगवान श्री कृष्ण नहीं, उन्हीं के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न है, जो काफी वर्षों से यहाँ पर नहीं थे क्योंकि उनको शंबरासुर ने चोरी कर लिया था। उसके पश्चात वहां पर कजरारे नेत्रों वाली अत्यंत सुंदर भगवान की पहली पत्नी प्रद्युम्न की माता मधुर भाषिनी रुक्मिणी जी आ जाती हैं। उस समय जब बालक प्रद्युम्न को वो देखती हैं, क्योंकि उन्हीं का पुत्र था, उनको देखते ही उनके अंदर माता का भाव बड़ा ही उत्कट रूप से प्रकट हो गया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। इस प्रकार उन्हें अपने भूले हुए पुत्र की याद आ गई। वे सोचने लगी कि यह कौन मानव है, मानवों में भी श्रेष्ठ है। कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले यह किसके पुत्र है? किसने इनको अपने गर्भ में धारण किया था और इसने किस सौभाग्यवती पत्नी को प्राप्त किया है? मेरा भी तो एक पुत्र था जो खो गया और किसी ने प्रसूति गृह से उसको चोरी कर लिया था। यदि वह कहीं जीवित होगा तो उसकी भी अवस्था और रूप ऐसी ही तो होगी, ऐसा ही रूप उसका भी होगा। इस प्रकार से वे सोचने लगी और यह देखने में भी श्री कृष्ण के समान ही आकार रूप रंग वाला है। अंग भी उसके वैसे ही, चाल भी वैसी है, स्वर, हंसी और चितवन भी सारूप्य भगवान के जैसी ही है। जिस बालक को मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, निश्चित रूप से यह वही हो सकता है। इस प्रकार से उनको अंदर से संकेत हुआ, क्योंकि इसके प्रति उनका इस प्रकार से प्रेम उमड़ आना और उनकी बाईं बाह भी फड़क रही थी। इस शुभ संकेत के द्वारा उन्हें लगा कि यह साक्षात मेरा ही पुत्र है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार से सोच विचार कर ही रही थी, उसी समय माता देवकी, भगवान कृष्ण की माता, और वासुदेव जी के साथ यानी देवकी साक्षात अपने पुत्र के साथ, वासुदेव जी के साथ, स्वयं अपने पति वसुदेव जी के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव, देवकी और भगवान श्री कृष्ण तीनों वहां पर आ जाते हैं। ऐसे भगवान जनार्दन वैसे तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, विज्ञातार्थोपि तुष्णिम आस, फिर भी चुप रहे, क्योंकि वहां पर आने वाले नारद जी ने बताया कि हे माता रुक्मिणी, यही आपके पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, जिनका हरण शंबरासुर ने कर लिया था। इसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, सबका वृत्तांत भी नारद जी ने विस्तार से बताया। उस महान आश्चर्यमय सब बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां बहुत वर्षों तक प्रद्युम्न जी का अभिनंदन करती रही, जैसे कोई बालक मरकर ही जीवित हो गया हो। इसीलिए सबको बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ। माता देवकी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी देवी और अंतःपुर की स्त्रियां प्रद्युम्न जी और रति के इस सुंदर जोड़े को देखकर, बालक भी प्राप्त हुआ और बहू के साथ, इसलिए सब लोगों ने उनको आलिंगन किया और बड़े ही प्रसन्न हुए। द्वारका वासियों ने जब यह सुन लिया कि खोए हुए प्रद्युम्न जी वापस आ गए हैं, तो वे वापस आने वाले ऐसे सुंदर बालक को प्राप्त करते हैं कि मानो हमारा कितना सौभाग्य है कि खोया हुआ बालक इतने वर्षों के बाद पुनः मानो मृत्यु के मुख से ही वापस आ गया हो। इस प्रकार अपने पिता से मिलते जुलते स्वरूप वाले प्रद्युम्न जी को, सुंदर रूप को देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपने पतिदेव के ही समान सुंदर रूप से पुनः प्राप्त करके बड़ी आनंदित होती हैं। इस प्रकार श्री भगवान के ही प्रतिबिंब स्वरूप काम अवतार भगवान प्रद्युम्न जी के दिखे जाने पर ऐसा होना निश्चित ही आश्चर्यजनक घटना थी कि सब लोगों ने इतने वर्षों के पश्चात उनको प्राप्त कर लिया।
इस प्रकार सब लोग जब उनका दर्शन करते थे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण हो आता था। इस प्रकार से भगवान ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात भगवान और आगे के विवाह को किस प्रकार से संपन्न करेंगे, इस कथा को हम श्रवण करेंगे कल के सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की जय। उनके महान पुत्र प्रद्युम्न कामावतार, कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी और रति देवी की भी जय जयकार हो।